हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, आप सभी थंबनेल देख करके समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज़ के ऊपर या किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। ठीक है, मैं बात करूँगा आज डीएसएसबी टीजीटी ड्राइंग जो वैकेंसी आई थी, जिसका पोस्ट कोड 811/24 है। इसका कल रिजल्ट आ चुका है। इसका जो ई डोजर वाला रिजल्ट है वो कल जारी कर दिया है डिपार्टमेंट ने। अब आप सभी लोगों के मन में ये दो क्वेश्चन हैं जो बहुत ही मतलब तेज़ी से उठ रहे हैं कि जो इसकी फाइनल कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, और इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको कब तक देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि डीएसएसबी के द्वारा प्रोवाइड कराई गई हर एक लेटेस्ट अपडेट को आप सबसे पहले देख सकें, या अन्य कोई चीज़ें जो जो भी डीएसएसबी डिपार्टमेंट के बारे में रिजल्ट नोटिफिकेशन या वैकेंसी को लेकर के कोई भी नोटिस आता है तो उसे हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, जो इसी चैनल का बनाया हुआ टेलीग्राम ग्रुप है। आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। आप जो ये सामने देख पा रहे हैं ये नोटिफिकेशन, ये 12/1/2024 को जारी किया गया था। ये इसमें ये 2024 की वैकेंसीज को लेकर के ये डेट आई थी। ठीक है, यहाँ पर हम वैकेंसीज का डेटा देखेंगे कि जो टीजीटी ड्राइंग का जो वैकेंसीज थी वो कैटेगरी वाइज कितनी है। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखेगा 811/24। ये अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, सॉरी, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसका पोस्ट कोड 811/24 है। डीओई डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो यूआर कैटेगरी के अंदर 196 वैकेंसी थी। ठीक है, ओबीसी के अंदर 164, एससी के अंदर 45 और एसटी के अंदर 64 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 58 वैकेंसीज थी। ठीक है, यहीं पर आप देखेंगे, एक सेकंड, हाँ नहीं ये सॉरी, ये डेटा गलत हो गया है। यूआर ओबीसी, हाँ सही है, यूआर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस। ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी अगर हम बात करें तो ये टोटल 23 वैकेंसी थी। तो ये वैकेंसी का डेटा है, आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसीज को देख सकते हैं। वहीं पर हम बात करें टोटल वैकेंसी कितनी थी, 527 वैकेंसी थी। कुल मिलाकर कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो वैकेंसी की संख्या है वो अब की बार, या मतलब ये जो वैकेंसी थी इनमें बहुत अच्छी खासी है। ठीक है, और वहीं पर हम एप्लीकेशन देने वाले कैंडिडेट्स या हम अगर अदर चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर चीज़ों को देखने के लिए मिलेगा कि जो अब की बार कट ऑफ रहेगी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो वो बहुत कम जाने वाली है। इसको लेकर के बातें करेंगे कि कितनी बढ़ सकती है और इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आएगा। ये तो हमने पढ़ लिया कि ये वैकेंसी का डेटा कितना है। ठीक है, वहीं पर हम आगे चलें तो ये 2 अप्रैल 2026 यानी कि कल के दिन ये रिज़ल्ट जारी किया जा चुका है। इसका ई डोसर वाला रिज़ल्ट का नोटिफिकेशन है ये। इसको अगर हम पढ़ें तो 1608 ये नोटिस नंबर है। ठीक है, ये वैकेंसी जो थी वो 2/24 एडवर्टाइजमेंट नंबर के अंदर आई थी। कैटेगरी वाइज डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था वो 28/8/2025 और 29/8/2025 को कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, टोटल हम अगर देखें तो यहाँ पर 6000 कैंडिडेट्स थे, 6000 के आसपास कैंडिडेट्स थे जो इस एग्जामिनेशन के अंदर पार्टिसिपेट किया था जिन लोगों ने। ठीक है, वहीं पर हम देखें लगभग 6000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। अब पार्टिसिपेट करने वाले लोग कितने हैं, 6000। वहीं पर हम देखें जो ई डोजर की कट ऑफ के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उन लोगों की संख्या कितनी है, आप देखेंगे यहाँ पर तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं शॉर्ट लिस्टेड फॉर ई डोजियर, उनकी संख्या है 1046। ठीक है, आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। यूआर के लिए 396, ओबीसी के लिए 329, एससी के लिए 94, एसटी के लिए 104 और ईडब्ल्यूएस के लिए 95 शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम यहाँ पर एक एवरेज लगाएं तो सभी वैकेंसीज के अंदर थोड़ा, अगर हम यूआर कैटेगरी को मान करके चलें तो थोड़ा नहीं, सभी में
सभी वैकेंसीज या सभी कैटेगरी के अंदर क्या क्या हुआ है, यहाँ पर लगभग 2 गुना बच्चे ही हैं जिनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। नॉर्मली अगर हम देखें तो जिनमें वैकेंसीज कम होती हैं तो वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है लगभग 2.5 से 3 गुना बच्चे होते हैं जिनको ई डोजर के कट ऑफ के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। लेकिन यहाँ पर वैकेंसीज के ज़्यादा होने के चलते भी यहाँ पर बच्चों को कम शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी में। अगर हम पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी ए की बात करें तो 6 वैकेंसी है और टोटल 7 कैंडिडेट्स को यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किया गया है। 6 वैकेंसी के अंदर 5 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टेड किया गया है कैटेगरी बी के अंदर। कैटेगरी सी में 5 वैकेंसी है, 14 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। डी और ई में टोटल 6 वैकेंसी हैं और 2 कैंडिडेट्स हैं जिनको शॉर्टलिस्टेड किया गया है। तो यहाँ पर आप डेटा देख सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो आपकी किस तरह से कितनी मतलब क्या मैटर करती है। ठीक है, वहीं पर हम देखें तो नॉर्मलाइज्ड जो मार्क्स हैं वो ई डोजर वाले यूआर कैटेगरी के 116.12, ओबीसी के 70.40। ओबीसी की अगर हम बात करें, यहाँ पर ओबीसी की सबसे कम कट ऑफ देखने के लिए मिली है। अगर हम नॉर्मल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 70.40 इसकी कट ऑफ गई है। ठीक है, इसका बेसिकली होता ही यही है क्योंकि ओबीसी के अंदर केवल वही बंदा काउंट होता है जो दिल्ली का ओबीसी होता है। बाकी के जो अगर अदर स्टेट के जो ओबीसी होते हैं वो जनरल में काउंट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप सभी को पता ही होगी। ठीक है, कट ऑफ के बारे में हम देखें तो कट ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हैं। वहीं पर हम बात करें इसकी फाइनल कट ऑफ कितनी तक बढ़ सकती है। यूआर कैटेगरी की अगर हम बात करें तो लगभग 2 गुना बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई किए हैं या शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं। इसकी अगर मैं यूआर कैटेगरी की अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो वो लगभग आपको 125 से लेकर के 127-28 के आसपास आपकी कट ऑफ इसकी जा सकती है। 125 से 28 के आसपास जा सकती है, वो भी यूआर कैटेगरी की। ठीक है, वहीं पर हम ओबीसी कैटेगरी की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो सबसे कम जाएगी। वो लगभग बता रहा हूँ आपको 78 के आसपास आपकी ये कट ऑफ रहेगी। अगर हम ओबीसी की बात करें 78 to 80 मान सकते हैं हम। ठीक है, एससी कैटेगरी की बात करें तो इसमें थोड़ा कट ऑफ हाई गई है क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं ना, एप्लीकेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपीयर्ड होते हैं एग्जामिनेशन के अंदर वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह से जो इसकी कट ऑफ है वो थोड़ा कभी कभी ओबीसी ईडब्ल्यूएस से भी ज़्यादा चली जाती है। ठीक है, तो एससी की जो कट ऑफ है वो लगभग आपको 110 से 112 के आसपास देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, एससी के बाद अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें कट ऑफ की तो ये लगभग आपको 69 से लेकर के लगभग 71 के आसपास आपको ये एसटी कैटेगरी की कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जो आपकी कट ऑफ है वो लगभग 90 के आसपास देखने के लिए मिलेगी। इससे 1-2 नंबर कम या 1-2 नंबर ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, कैटेगरी ए की बात करें हम पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में ए में तो इसकी कट ऑफ लगभग आपको 77 से लेकर के 78 के आसपास आपको इसकी कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। कैटेगरी बी की अगर हम बात करें तो वो लगभग 82 के आसपास देखने के लिए मिलेगी। अगर हम कैटेगरी सी की बात करें तो कैटेगरी सी की जो कट ऑफ है वो लगभग आपकी 98 to 100 के आसपास देखने के लिए मिलेगी। वहीं पर कैटेगरी डी और ई की बात करें तो इसकी जो कट ऑफ है वो लगभग 80 से 81 के बीच आपकी ये फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, तो ये होगी हमारी कट ऑफ की बात, जो भी ये एक्सपेक्टेड है या अनुमान हम कह सकते हैं। बट हाँ, चांसेस हैं ज़्यादातर यही जाएगी क्योंकि वैकेंसीज़ ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो शॉर्टलिस्टेड हुए हैं उनकी संख्या भी लगभग 2 गुने के बराबर है। तो ये कट ऑफ आप मान करके चल सकते हैं। ठीक है, ये होगी कट ऑफ की बात। अगर हम बात करें इसके फाइनल रिजल्ट की तो फाइनल रिजल्ट आपको कब तक देखने के लिए मिल सकता है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जिस हिसाब से डीएसएसबी करंटली जो वर्क कर रहा है वो थोड़ा स्पीड में मतलब ज़्यादा है थोड़ा, मतलब अगर हम पिछले रिकॉर्ड को उठा करके देखें तो थोड़ा स्पीड उसकी बड़ी है। और मिनिमम होता क्या है कि लगभग जो फाइनल रिजल्ट आने में लगभग 2 से
2.5 महीने या इससे ज़्यादा भी लग जाते हैं कभी कभी, लेकिन जिस हिसाब से जैसे करंटली वर्क कर रहा है डीएसएसबी डिपार्टमेंट, तो आपको 2 से 2.5 महीने हम मान करके चल सकते हैं। इसका जो रिज़ल्ट है वो लगभग अप्रैल चल रहा है अभी फ़िलहाल, अप्रैल मई जून, आप मिड जून के आसपास इसका रिज़ल्ट मान सकते हैं। इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है, अगर सारी चीज़ें सही रहती हैं तो आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो मिड जून तक देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट में थोड़ा समय लगता है, नॉर्मलाइजेशन वगैरह की प्रोसेस जो फॉलो होती है उसकी वजह से। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो मिड जून तक आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अदर जो अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपकी कोई भी क्वेरी है डीएसएसबी से जुड़ी हुई, किसी भी पोस्ट कोड या किसी भी पोस्ट से जुड़ी हुई, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सकेगा उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।